अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड में अब एक और नया चेहरा सामने आया, वो भी एक लेडी डॉन का। कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण के गुर्गों को वारदात के लिए AK-47 से लेकर अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने वाली पूजा सैनी को गिरफ्तार किया है। लेडी डॉन पूजा का कोटा निवासी मित्र महेंद्र कुमार मेघवाल उर्फ समीर शूटर्स के पकड़े जाने के बाद भाग गया था, जो अभी भी फरार है, लेकिन उसकी महिला साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पूजा महेंद्र ने शूटर्स को सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद फरारी के लिए 50-50 हजार रुपए भी दिए। पूजा के मोबाइल में फ्लैट में रखी AK-47 की फोटो भी मिली है। गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के लिए भी जयपुर में शूटर्स को देने के लिए AK-47 लाने की जानकारी मिली थी। AK-47 के संबंध में भी पूजा से पूछताछ की जा रही है। फ्लैट के लिए दोनों 1.5 साल से 25,000 रुपए महीना किराया दे रहे हैं। मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री फेस को लेकर चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आज शाम भाजपा विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इसी बैठक में पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे। राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष का नाम का भी खुलासा हो सकता है। ऐसे में यह भी संभावना है कि विधायक दल की बैठक के बाद ही राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। राजस्थान के लिए बनाए गए 3 पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे आज जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद शाम को विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी भी मौजूद रहेंगे। जैसलमेर जिले के पोखरण पुलिस ने मसूदा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य को धर दबोचा है। फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने बदमाश प्रधान सिंह का करीब 100 किलोमीटर तक पीछा कर उसे पिपलास टोल नाके पर गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बदमाश को पुलिस की सूचना मिलते ही वह ट्रक में बैठकर भाग निकला था। पुलिस ने आरोपी से पोखरण से चुराई गई बाइक भी बरामद की है। आरोपी से पूछताछ में चोरी की बड़ी वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। बयाना हिंडौन हाईवे पर डुमरिया रेलवे फाटक के पास लोडिंग टेम्पो पलटने से अधेड़ मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर का नाम सुवालाल बताया गया है, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला था। सुवालाल करौली जिले के श्री महावीर जी में प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने मृतक का बयाना CHC में पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं लोडिंग टेम्पो को जब्त कर लिया गया। घटना को लेकर मृतक के भतीजे प्रेमचंद की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। विनोद कुमार हाँ केमला से आ रहे थे। महावीर जी केमला से आ रहे थे। किराए पे टेम्पो लिया था, उसके साथ में 4 लोग आ रहे थे। के नीचे वहाँ टेम्पो पलट गया, उससे हमारे भाई की क्या नाम है? अभी पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम हो गया, गाँव ले जा नवगठित शाहपुरा जिले में कलेक्टर कार्यालय का डाइट भवन में शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर टिकमचंद बोहरा ने विधि विधान से पूजा अर्चना एवं हवन करके नए भवन में प्रवेश किया। नए भवन के स्थानांतरण के मौके पर डाइट भवन के मुख्य द्वार पर आयोजित हवन पूजन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर टिकमचंद बोहरा के साथ कई अधिकारी और गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सर्वधर्म संभाव के तहत मौलाना मुमताज व ब्रको संगीता बहन ने शुभकामनाएं दी। जिला कलेक्टर TC बोहरा ने शाहपुरा जिला वासियों को बधाई देते हुए कहा कि डाइट में कलेक्ट्रेट कार्यालय लोगों की समस्या का समाधान करने के केंद्र के रूप में सदैव तत्पर रहेगा। उन्होंने इस नए भवन में शाहपुरा जिले की अरवड़ पुलिस चौकी के लिए भूमि आवंटन के आदेश पर हस्ताक्षर कर कार्यालय का विधिवत कामकाज शुरू किया। भरतपुर के बयाना में अपने पिता की पुण्यतिथि पर पुत्रों ने निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाकर एक अनोखी परंपरा का निर्वाह किया है। पूर्व कंपाउंडर राम स्वरूप गुज्जर की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र शैलेंद्र गुज्जर ने शोभाई
मेमोरियल हॉस्पिटल में नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया। इसमें 350 नेत्र रोगियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 100 लोगों को मुफ्त आईसाइट का चश्मा लगाया गया। वहीं 10 लोगों का मुफ्त ऑपरेशन के लिए किया गया। वहीं 240 लोगों को आंखों की मुफ्त दवाई दी गई। कुशलगढ़ में रोटरी एवं गौरक्षा सेवकों द्वारा जीवों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 20 पानी की टंकियां जीव प्रेमियों के घरों के बाहर रखवाई गई है। सुनील कुमार कटारिया की धर्मपत्नी एवं रोटेरियन अर्पण कटारिया की माताजी स्वर्गीय शोभा देवी कटारिया की पुण्य स्मृति में ये सराहनीय कार्य किया। इसको लेकर रोटरी क्लब अध्यक्ष सीए पथिक मेहता ने कहा, जीवदया पुण्य का कार्य है। आपके जीवन में पुण्योदय होता है, तभी आप सेवा के कार्य कर सकते हैं। रोटरी क्लब ऑफ कुशलगढ़ एवं गौरक्षा सेवा समिति के द्वारा जीवदया के क्षेत्र में आज बहुत ही नेक कार्य किया गया। कुशलगढ़ के जीवदया प्रेमियों के घर पर रोटरी क्लब ऑफ कुशलगढ़ और गौरक्षा सेवा समिति के द्वारा पानी की टंकियां रखवाई गई। यह पानी की टंकियां स्वर्गीय शोभा देवी के प्रथम पुण्य स्मरण पर कटारिया परिवार द्वारा क्लब को और गौरक्षा सेवा समिति को भेंट की गई। परमपिता परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार कटारिया परिवार नेक कार्य करता रहे। राजस्थान के अजमेर जिले में 3 तलाक का मामला सामने आया है। यहां खानपुर निवासी माहिनूर बानो और उसके परिजनों ने 3 तलाक का मामला दर्ज करवाया है। कोर्ट के आदेश पर महिला थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत केस दर्ज किया है। माहिनूर और उसके परिजनों का आरोप है कि 4 जनवरी 2023 को मकराना निवासी मोहम्मद आलम के साथ माहिनूर बानो का निकाह हुआ था, लेकिन 6 माह बाद ही मोहम्मद आलम ने भरी पंचायत में 3 बार तलाक बोलकर उसे छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन पर यह भी आरोप है कि आलम और उसके परिजन 5 लाख रुपए की मांग कर उसके साथ मारपीट करते थे। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद आलम और उसके परिजन शादी के 15 दिन बाद से ही प्रताड़ित कर रहे थे। मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। पीड़ित महिला ने एसपी से भी मामले की कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि ट्रिपल तलाक निरोधक कानून बनाने के बाद जिले में अब तक 8 मामले दर्ज हो चुके हैं। सबसे पहला मामला 8 अगस्त 2019 में अजमेर में दरगाह के 60 वर्षीय केयरटेकर पर अपनी 26 वर्षीय पत्नी को 3 तलाक कहने के आरोप में दर्ज किया गया था। सर, मेरी शादी हुई थी मातावर रोड पे और मोहम्मद आलम के साथ में 4 जनवरी 2023 को हुई थी। और है ना, उनके पापा का नाम महबूब है और मकराना में। मेरे को शादी करके तो लोग है और है ना मारते कूटते रहते और बोलते तेरे को 3 तलाक दे दिया, तू यहाँ नहीं रह सकती। और दहेज के लिए मांग करते हैं, 5 लाख रुपए की भी डिमांड करी। जैसे तैसे करके कुछ तो दे दी मैंने, मगर है ना वो मुझसे खूब मारता, घसीट के मारता। बोला तेरे बाप भाई का मुझे डर नहीं है, तेरे बाप भाई को मरवा दूंगा मैं। और मुझे बस 3 तलाक दे के मुझे भाग। आज 5 महीने होने को आ गए, मुझे कोई गौर वोर कुछ भी नहीं हो रहा, ना कुछ वो करता धरता। कहाँ दिया 3 तलाक और कैसे दिया आपको? पंचों के बीच में दे दिया 3 तलाक। और है ना बाप बोलता नहीं 3 तलाक नहीं दी, इसने 5 तलाक दी है। और है ना, और सब पंचों के बीच में दी है, मगर पंच भी कोई कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ भी नहीं गौर तवज्जो किसी बात के लिए। बोला दे दी तो दे दी। कोई क्या नाम है? मोहम्मद आलम है हस्बैंड का नाम। मातावर रोड मकराना। कितना समय हुआ है ये 3 तलाक? अभी 7 महीने हुए सर। 7 महीने पहले दिया। हाँ। फिर उसके बाद क्या किया आपने? अगस्त में दिया है मुझे। अगस्त में दिया। हाँ। फिर क्या किया आपने? अभी तक पुलिस में गई थी, महिला थाने भी गई हूँ सर। मैं सब चीज़ कर रही हूँ मैं, और प्रोसेस चल ही रहा है। और यहाँ आई हूँ मैं कलेक्टर। कितना समय हो गया रिपोर्ट लिखाए हुए आपको? 4 महीने हो गए सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई? सर बीच में तो छुट्टियां पड़ गई। 1 मिनट, तो क्या कुछ परेशानी हो रही है? कोई धमकी वगैरह मिल रही है आपको? धमकी तो कुछ नहीं सर। अब जब तलाक दे ही दिया तूने शरीयत के हिसाब से, तो मुझे फिर निपटारा करना क्यों? मुझे फंसा के रख रखा। बोला तू कितना ही कुछ कर ले, छोटी का जोड़ लगा ले, पुलिस अधिकारी जज वकील, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी जैसी 10 आती है। और उसका तो लड़की से भी चक्कर था। उसकी माँ बोलती थी कि मेरे बेटे की तो पहले से शादीशुदा है मेरा बेटा। तो सर मैं तो घूंघट में रहती थी, मुझे नहीं पता। मैं उसकी माँ ही बोलती थी, बोला ये तो तेरे को बस हम बिरादरी के हिसाब से लेकर आए। और उसकी माँ चल नहीं सकती, मगर बातें ऐसी मारती थी, ठोसे मारती थी, बार बार बोलती रहती थी मुझे। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सर? शरीयत के हिसाब से तलाक तो हो ही गया, तो निपटारा करना मेरा। क्या दहेज के लिए भी परेशान? हाँ सर, दहेज के लिए तो खूब परेशान किया, मारता कूटता था। 5 लाख रुपए की डिमांड करी उसने मुझसे। थोड़े बहुत तो मैंने दे दिए उसको, मगर मान ही नहीं रहा। खूब कूटता था मुझे, फेंक के मारता, टैंक के ऊपर धक्का